नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं देखने जा रहा हूं और जिस पर रिएक्ट करने जा रहा हूं, इस वीडियो की भाई भारी डिमांड आ रही थी। मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह से इस वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए लिंक्स भेजे जा रहे थे, भेजे गए हैं। सैकड़ों लोगों ने भेजे हैं। ये वीडियो है सना अमजद का और ये जाहिर सी बात है, जो हिजाब विवाद चल रहा है हमारे यहाँ, उस पर ये वीडियो बनाया गया है। पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन से इस पर पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन ऑन मुस्लिम गर्ल मुस्कान अल्लाहू अकबर। तो चलिए भाई जरा देखते हैं और फिर मैं देखता हूं कि इसमें क्या बातें हो रही हैं और फिर उस हिसाब से मैं अपना रिएक्शन देता हूं। तो चलिए। मैम, कर्नाटका की मुस्कान की हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी की हर तरफ दाद दी जा रही है कि एक अकेली लड़की ने हिजाब की मुखालफत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप क्या कहेंगे मुस्कान के बारे में, उसकी इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में उसने तो बहुत ज़्यादा करेज शो किया। बीइंग अ मुस्लिम, हम यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं और हमारे नज़दीक, हमारे सामने बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हम उसके ऊपर बोल नहीं रहे होते हैं। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है कि उसने ऐसा काम किया कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी ये सबक है कि अगर एक लड़की इतने जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मेल्स के दरमियान अगर नारे तकबीर लगा सकती है, तो हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो हमारा मुल्क है, जो अल्लाह के नाम पे बना है, तो हम लोग, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाइयों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हम अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं तो हम इन सबको जो है दुनिया में इस्लाम का नाम फैला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया है। और हिजाब, मुझे लगता है कोई भी कंट्री हो, चाहे उसके अलावा कोई यूरोप का भी कंट्री हो, उसमें भी आपको हिजाब वेयर करने की तो आपको परमिशन होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह की ड्रेसिंग करते हो, जब बाकी किसी भी ड्रेसिंग पे आप नहीं कहते हो कि आपने ऐसे नहीं करनी है, इस तरह से नहीं करनी है, तो आप इसी तरह से हिजाब पे क्यों कहते हो? मतलब वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि चाहे वो हिजाब पहनना चाहती है, चाहे वो जो भी ड्रेसिंग करना चाहती है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई पाबंदी लगानी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा कोर वैल्यू है हिजाब को और पर्दे को प्रमोट करना। जिस तरह हमारे इस्लाम ने हमें ये गाइड किया है, इससे पहले भी बहुत सी मैडम, आपने पर्दा प्रमोट कर रही हैं क्या? आप हिजाब को, पर्दे को आप प्रमोट कर रही हैं? सना ने भी हिजाब नहीं पहन रखा है, आपने भी हिजाब नहीं पहन रखा है। कैसी प्रमोशन है यार, ये कैसी प्रमोशन है? आप अपनी ही बातों पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि प्रमोट करना चाहिए, हमारे धर्म का वो है। इन सब के जवाब मैं दूंगा, अभी आराम से दूंगा सबके जवाब। आप लोग कहां कर रहे हो? मुस्कान है जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। इफ़ यू रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक फ्रांस में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि लोगों के हिजाब उतारे गए थे और यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने निकल के उसको किया हुआ था। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में इस चीज़ को प्रमोट करना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी और जुर्रतमंदाना बात है। और इस चीज़ को हमें, हमारी सपोर्ट बीइंग अ मुस्लिम उसके साथ है, और ख़ास तौर पे फीमेल की, कि इस कदर बोल्ड स्टेप उठाना और ऐसे मुल्क में उठाना जहाँ पर मुसलमानों को एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो मेरी सपोर्ट और मेरी दुआ उस बच्ची के साथ है। इसके अलावा और भी बहुत सी बच्चियां हैं जो इस तरह की आवाज़, मुस्लिम ममालिक में भी रहते हुए वो इस तरह की आवाज़ नहीं उठा सकती, उनको दबा दिया जाता है। तो जब हिजाब और पर्दा, हमारे इस्लाम ने हुक्म दे दिया इस चीज़ का, और हमारी अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो इसके लिए लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान की हुई हैं। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर उस लड़की ने लिया है, तो हमारा औरतों के तौर पे और मुसलमान औरत के होते हुए नाते हम लोगों, मेरी पूरी सपोर्ट उस बच्ची के साथ है। मैम, मुस्कान की हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी पर क्या कहेंगी आप कि एक लड़की ने हिजाब के खिलाफ मुखालफिन करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है? एज अ फीमेल उसने ना ललकारा है उन सबको कि मतलब आप लोगों को, मतलब ये जुर्रत इस्लाम में भी नहीं है किसी को। तो ये गैर मुस्लिमों ने अगर ये हरकत की है तो उसने शेरनी बन के आगे मुकाबला किया है और उसने बताया है कि मतलब इस चीज़ का हुक्म तो हमारे मतलब पैगंबर से, और पीछे सारा हमारे इस्लाम में भी इसकी हिस्ट्री मौजूद है, पर्दे का हुक्म। तो अगर इस चीज़ को अगर उसने मोटिवेशनल तरीके से देखा जाए तो उसने सबको एक मतलब मोटिवेशनल तरीके से कहा क्या है इस्लाम के बारे में, कि मतलब हम लोग गैर मुल्कियों को भी यही सबक है। आपका हिजाब कहाँ है मैडम? आप बिना हिजाब के कैसे घूम रही हैं? इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, बिना हिजाब के कैसे घूम रही हैं आप? आपकी जरूरत कैसे हुई बिना हिजाब के घूमने की? और बिना हिजाब के हैं और ज्ञान दे रही हैं हिजाब पे। ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है।
कि अगर आप लोगों को देखा जाए तो पर्दे का जो हुक्म दिया गया औरत के बारे में, तो उसने इस बारे में उस चीज़ को सबके बीच में खड़े होकर, इतनी 35 करोड़ की जो आबादी थी, उसने इस बीच में खड़े होकर ये एक सबक दिया सबको कि मतलब तुम लोग पर्दे का हुक्म हम लोगों को पहले से ही है, तो तुम लोग इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सेकंड ये कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये तो एक शहज़ादी है जिसने हिजाब की है, जिसने प्रोटेक्ट की है अपने आप को। सेकंड उसने अपने इस्लाम की हिफाजत की है और बहुत प्राउड फील होता है जब इस तरह मैंने कल ना थोड़ा सा क्लिप देखा था जिसमें वो नारा लगा रही थी अल्लाह अकबर और कलमा पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छा फील हुआ। उसने बहुत दिलेरी का मुजाहिरा किया है और मेरे ख्याल से सारी मुसलमान लड़कियों को इस दिलेरी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की जब अपनी आई पे आ जाती है तो वो करके दिखाती है। अरे आपने तो जीन्स भी पहन रखी है। जीन्स तो इस्लाम में मना है पहनना, टाइट चीजें आप नहीं पहन सकते, इस्लाम में तो मनाही है इसकी। कैसे पहन रखी है आपने? नहीं यार, ये तो गलत है, गलत है, आप गैर इस्लामी हो रही हैं। कि उसमें जो पावर्स हैं और जो लोगों को लगता है कि वो उसे अपनी बातों से दबा देंगे, वो दबती नहीं है। हिंदुस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान को हमारे इस मसले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मसला, हम इसे खुद हल करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बेसिकली ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला है, ये पूरी मुस्लिम एंटिटी का मसला है। अगर किसी भी जगह पे कहीं पे भी किसी भी मुसलमान मर्द या औरत पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए हम सब जवाब दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मुल्क का मसला है, इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना चाहिए। जो अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, तमाम जितने भी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल हैं, अभी इन्होंने बोला कि कहीं भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो तो वो हमारा मामला है, उसको उठाना चाहिए। है हिम्मत तो चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस पर वीडियो बना के हर चैनल वाला दिखा दे, हर चैनल वाला उइगर मुसलमान पे वीडियो दिखाए और पूछे कि हमारी सरकार क्या कर रही है उस पे। जो चीन उइगर मुसलमानों के मस्जिदों को टॉयलेट में बदल देता है, उनको नमाज पढ़ने से रोक है, वो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो टोपी नहीं पहन सकते, और ये किसी से छुपी नहीं है ये चीज। तो आप मुझे बता दो कि भाई चीन के उइगर मुसलमानों पे ऐसे ही सवाल पूछ के आप अपनी जनता से जरा पूछ के दिखा दो। सारे यूट्यूब चैनल वालों को कह रहा हूं मैं, जितने भी पब्लिक रिएक्शन चैनल पर लोगों से बात करते हैं, सर हम भी तो देखें कि उइगर मुसलमानों पे क्या राय रखती है पाकिस्तान की जनता। भाई हिजाब है ना, वो क्या कहते हैं, एक मज़हब की निशानी है, ठीक है। जैसे कि सिख बरादरी है, वो पगड़ी पहनते हैं, जो वो बाल रखते हैं, ये उनके मज़हब की निशानी है, मतलब उनकी पहचान है एक। इसी तरह से हिजाब मज़हब की पहचान है, तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या, सऊदी अरब, जो भी जितने भी पाकिस्तानी कंट्रीज़ हैं, उन सबको भी बोलने का पूरा हक है, वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये मज़हब में आ जाता है। देखिए, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक का मसला है, ठीक है। उसमें अकेला पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करने वाला, बाकी मुस्लिम ममालिक को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए कि मुसलमान होने के लिए अगर हम लोग उसके हमसाया मुल्क के होते हुए वैसे ही हमारी हर बात को उठाया जाता है वहाँ पर और काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को इस पर यूनाइटेड होके एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए उस लड़की को सपोर्ट करते हुए। भारत का कहना है कि ये हमारा मसला है, हम इसे खुद ही हल करेंगे, पाकिस्तान को इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? भारत का मौक़िफ़ अपनी जगह, और उस लड़की ने जो एक काम कर दिया वो तो हमारी माशाल्लाह से मलाला भी ना कर सकी, जो उस औरत ने, लड़की ने, बेचारी ने कर दिया। मतलब कि ये एक बड़ा बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ना उसको किसी ने सिखाया था, ना उसके अंदर ये चीज़ थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पॉट उसको ये चीज़ फील हुई कि अगर मैं ही नहीं ये स्टेप लूँगी तो फिर ये आगे कल चल के कुछ भी नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह के मसले रोज बरोज होते रहेंगे तो दोनों मुल्कों के, जो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इसमें मजीद कशीदगी पैदा होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ है और हम लोग यही सोच रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जी हम सुलह करना चाहते हैं, हालात बेहतर करना चाहते हैं। हालात बेहतर हो ही नहीं सकते क्योंकि कायदे आज़म ने पहले ही हलाला बोलते बोलते हालात पे आके खैर दो कौमी नजरिया दे दिया था। तो कभी भी हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं चल सकते। मतलब आप अगर ये सोचें कि हिंदू जो हैं वो आपके दोस्त बन जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, एवरी ईयर, हर साल तो नहीं मैं कहूँगी, आप बाय मंथली कह लें, हर दिन कोई नई खबर होती है, कुछ मीडिया पे आ जाती है और कुछ को दबा दिया जाता है। तो कशीदगी तो उस वक्त से है, 1947 से ये कशीदगी चलती आ रही है, जब से हम लोगों का मुल्क बना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की
चीज़ों को ना और बिगाड़ पैदा करती हैं। हमें एज अ मुस्लिम इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों को। कशीदगी तो बढ़ती रहेगी और बढ़ती ही जाएगी, ये तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को भी बुरी नज़र से देखा जाएगा, कभी मस्जिदें गिराई जाएंगी, कभी यहाँ पे मंदिर गिराए जाएंगे। ये कशीदगियाँ तो कभी कदूरतें नहीं कम हो सकती, तो ये तो रहना है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि रहेगा। जो कॉलेज का वहाँ पे अमला था, उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से, किसी दबाव में आए बगैर, बड़े महफूज तरीके से मुस्कान को क्लासरूम तक पहुँचाया। हालांकि उनका मज़हब भी डिफरेंट था, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। क्या कहेंगे उनकी इस बहादुरी पर? उन्होंने मज़हब की, उन्होंने इंसानियत का मुजाहिरा किया है कि उन्होंने कहा है कि बीइंग, जब आप इंसान हो, बीइंग ह्यूमन, तो उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए इसका मज़हब क्या है, जो भी है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत के तौर पे उन्होंने उसको सिक्योर किया, मतलब वो अच्छी चीज़ है। देखिए, अमले ने बिल्कुल ठीक किया। आप किसी भी इदारे में काम करेंगे ना, वहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जो बेसिकली वो प्रॉपर्टी है ना आपकी, तो आपकी प्रॉपर्टी में रहते हुए वहाँ पर कोई ये नहीं होता कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या जो है हिंदू है, ये किस मज़हब से है। उनके लिए एम्प्लॉय या स्टूडेंट है, उन्होंने अगर उसे सपोर्ट किया है तो वो बिल्कुल ठीक सपोर्ट किया है। मैं अमले को भी इस चीज़ के ऊपर दाद दूंगी कि ये भी बहुत बोल्ड स्टेप है। वो उनका कॉलेज बंद भी कर सकती है गवर्नमेंट, वहाँ की कोई ऐसा वो कर सकती है, बट उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना रैशनल होकर ये स्टेप उठाया। और मैं उनको भी इसी चीज़ पे कहूँगी कि ऐसे ही करना चाहिए था कॉलेज को भी, क्योंकि अगर वो भी कर लेते तो फिर और ज़्यादा इस चीज़ को ना एग्जैजरेशन मिलनी थी कि एक मुसलमान को दबा लिया गया है। और बाकी स्टूडेंट्स, जो बाकी मुसलमान स्टूडेंट्स थे या वहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी जो थे, उनको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो होना था कि वो और ज़्यादा बैड माउथिंग उस चीज़ टॉपिक पे होती। उनके अमले की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की है कि उसमें काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी भी ऐड है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको प्रोटेक्ट किया है। जबकि हिंदू मैं पिछले दिनों भी कल परसों व्यूज़ देख रही थी, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों ने आवाज़ यूट्यूब पे बड़ी इस चीज़ की बुलंद की है कि मतलब मुझे हिंदू होकर शर्म आती है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी ने उस चीज़ को जय श्री राम के जो नारे लगवाने की कोशिश की, लेकिन उस बीच में उस लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर साबित कर दिया कि वी आर द मुस्लिम्स। अगर हम बात करें कॉलेज अमले की, तो उन्होंने मुस्कान को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया, कॉलेज के अंदर लेकर गए। उस अमले के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने किस तरह ये सारी सिचुएशन हैंडल की? उन पे भी तो प्रेशर और दबाव होगा। कॉलेज का अमला, उनको फिर बाद में अपने सीनियर्स को फिर उनको आंसर भी करना पड़ेगा, तो फिर इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि वो जिस तरह उन लोगों ने उस लड़की को प्रोटेक्ट किया है, वो ये इस वजह से नहीं उन्होंने किया कि उनको कोई बच्ची से था कि उनके कॉलेज की थी, वो उन्होंने अपने सीनियर्स को आंसर करना था, दैट्स वाई उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। आपको ये नहीं लगता कि हर मज़हब को दूसरे मज़हब का एहतराम करना चाहिए? मेरा ख्याल में एहतराम, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये काफ़ी है। अगर आपकी ज़ात से, आपकी किसी भी रिलीजियस एक्ट से किसी दूसरे की नफ़ी नहीं हो रही है, किसी दूसरे की जो है वो दिल आज़ारी नहीं हो रही, तो ये काफ़ी है। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर आप हमारे झंडे को देखें तो उसमें अक़लियत, अगर सब्ज रंग का झंडा है तो सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियतों का है, बाकी अक़लियतों का है। तो ये तो हर मज़हब में अक्कासी करता है ना। इवन अच्छा, वो कितना छोटा सा हिस्सा है झंडे में, सफ़ेद रंग। हमारा झंडा देखा आपने, तीनों रंग बराबर हैं, न छोटाई न बड़ाई, तीनों रंग बराबर हैं। आपके झंडे से पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। इतना सा हिस्सा है, सफेद हिस्सा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अगर हम उनके भी झंडे की बात करें ना, तो तिरंगा है, उसमें भी 3 किस्म के रंग है। तो ये तो एक जो है ना, मैं तो ये समझती हूँ कि हर मुल्क में ऐसे है। और हर एक जो भी डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक जो मुल्क होगा ना, जहाँ पर आप खुद लीडर को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर तो हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सब एक बराबर है। एग्जैक्टली, सम वी आर सेम। हम सबको इस चीज़ों का एहतराम करना चाहिए। हर रिलीजन की अपनी एक रिस्पेक्ट है और हर रिलीजन का अपना एक हुक्म भी है। तो ये तो रिलीजन पे बात आती है तो हिंदुस्तान में तो मुसलमानों पे भी बड़े चीज़ों की पाबंदियां लग रही, जबकि वो वहीं की उनको नेशनैलिटी है और उनको वहीं के उनको थैंक यू और उनको वहीं पे, जबकि वो वहाँ की नेशन के हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का उन्होंने एक सबक सबको पढ़ाना शुरू कर दिया है कि अगर इस तरह नहीं करना तो हम लोग इस तरह से अटैक करेंगे, जबकि वो उन्हीं की नेशनैलिटी होल्डर्स हैं।
तो ये जानकर वो एक छोटा सा पॉइंट उठाया जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग अमन माहिदा जिसे कहते हैं, अगर वो तय किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो करना नहीं ना किसी ने। हमारे पास क्या कहते हैं, टॉपिक नहीं होता कोई। आपको क्या लगता है कि तमाम मज़ाहिब को दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हम पे ये बात है कि हमें सबके मज़ाहिब को सबके अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन इस्लाम की बच्ची को इस तरह नहीं तंग करना चाहिए। इन लोगों को थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। सबको अपने अपने मज़ाहिब का होता है। अगर हम लोग इंडिया के ज़रा सा किसी चीज़ को लेके बैठ जाएं तो वो हमें छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन अगर किसी बच्ची को इस तरह हम तंग करेंगे तो ये तो गलत बात है। सबको अपने अपने मज़ाहिब का होता है और सबको करना चाहिए कि भाई तंग नहीं करें। जी, तो आपने देखा कि पाकिस्तान की लड़कियां कर्नाटका की मुस्कान से किस हद तक मुतासिर हो चुकी हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और बहुत सारी बातें मुझे इसमें कहनी है, तो थोड़ा मैं वीडियो लंबा होगा तो आप लोग थोड़ा मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जवाब भी तो देना है धीरे धीरे। अच्छा, पहली चीज़, एक मोहतरमा कह रही थी कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। तो आपको शायद भारत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं, ये आपको दिखता नहीं है। आपसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं और आपके यहाँ से स्थिति काफ़ी अच्छी है। हम बहुत अच्छे तरीके से एक साथ एक ही मोहल्ले में, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आजू बाजू फ्लैट्स हैं। आप इस बात को समझिए। तो आप भारत को नहीं जानते, इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आते हैं कि हिजाब का जो विवाद है उस पर थोड़ा सा मैं ज्ञान दे देता हूं। विवाद क्या है? विवाद ये नहीं है जैसा पाकिस्तान में प्रचारित किया जा रहा है कि भाई भारत हिजाब पहनने से लड़की को रोक रहा है, लड़की को रोक रहा है। नहीं, ये विवाद नहीं है। हिजाब पहनने पे ना कोई यहां पे रोक है, कोई रोक नहीं है। आप पहनिए, बिल्कुल पहनिए। आप अपने घर में पहनिए, मार्केट जा रही है पहनिए, बाहर निकल रही है पहनिए, कोई इशू नहीं है। इशू क्या बना? इशू बना कि एक कॉलेज है, कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। ये सिंपल है। और सिर्फ हिजाब ही नहीं है, यूनिफॉर्म में साड़ी भी नहीं है, बाकी जो चीजें होती है वो बहुत सारी चीजें जो नहीं है, बच्चों को पहन के नहीं आनी है। ये उस कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म है। तो अगर आप उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो भाई इस पर रोका जाएगा, और यही हुआ उस कॉलेज में। ठीक है, अब आते हैं जो मुस्कान की बात हो रही थी। आपने उस वीडियो में एक चीज गौर की? न मुस्कान के करीब कोई गया। देखिए, हमारा एक देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। जितना हक मुस्कान खान को अपनी बात कहने का, अल्लाहू अकबर कहने का है, उतना ही हक हिंदू कम्युनिटी को भी है जय श्री राम के नारे लगाने का है। तो अगर वहां से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, यहां से इन्होंने अल्लाहू अकबर का, और आप जाके मुस्कान खान का इंटरव्यू पढ़िएगा जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि वो जय श्री राम बोल रहे थे, उसमें भी कोई गलत नहीं है, मैंने अल्लाहू अकबर बोला, उसमें भी कोई गलत नहीं है। आप इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यह कहा जा रहा है कि भाई जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे जुल्म है। मैंने आपको बता दिया कि ये हिजाब पहनने और ना पहनने का मामला नहीं है, ये सिंपल यूनिफॉर्म का मामला है। और यूनिफॉर्म कॉलेज या स्कूल में क्यों लगाया जाता है? क्यों ये रूल है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है? कोई इसका जवाब देगा? मैं इसका जवाब देता हूं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी पोशाक, यानी उस पोशाक को पहनने के बाद जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो ना अमीर गरीब का भेद रहता है, ना जात पात का भेद रहता है, ना किसी मजहब का भेद रहता है। बच्चों में के दिमाग में यह बात नहीं जानी चाहिए कि हम एक दूसरे से अलग हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म इसीलिए बनाए गए हैं कि एक बार जब आप इस यूनिफॉर्म को पहन के जब आप अंदर जाते हो तो सारे बच्चे, सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। आप इस बात को समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है एक जैसे लोग। आप करोड़पति हैं, आप गरीब हैं, कोई मतलब नहीं है, वहां पर सब एक हैं, सब एक ही जगह बैठेंगे, सब एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज से बाहर आप अपने धार्मिक रीति रिवाज मानिए, उस पर कोई रोक नहीं है। भारत में न कभी रोक थी, न कभी रोक लगेगी, न रोक है और न कभी रोक होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, पहली बात। अच्छा, इस वीडियो में इतने लोगों को देखा, बड़े लोग ज्ञान दे रहे हैं, हिजाब, लड़की, ये वो फला ठिकना सब कर दिया। कितनों को आपने देखा हिजाब पहने हुए?
चंद लोग, पीछे घूमते हुए भी लोग मुझे नजर आ रहे थे। कितने लोग वहां पर आपको दिखे हिजाब पहने हुए, जबकि आप तो इस्लामिक मुल्क हैं और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। महिलाएं ज्ञान दे रही है कि नहीं हिजाब तो पहनना चाहिए, पर्दा तो इस्लाम का ये है वो है। हम क्या मना कर रहे हैं यार, आप कितना मान रहे हो? मतलब मैं गुलगुला खाता हूं और मैं ज्ञान दे रहा हूं कि जी देखिए गुड़ से परहेज करना चाहिए, मीठे से परहेज करना चाहिए। ये तो है डबल स्टैंडर्ड्स, दिख पूरे वीडियो में दिख गया। अब आते हैं, देखिए इस्लाम का मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, चूंकि बहुत सारे मेरे दोस्त मुस्लिम हैं, उनसे बातचीत मेरी होती रहती है और यकीन मानिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिजाब का क्या प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है, उनका भी यही कहना है कि भाई अगर कॉलेज स्कूल में अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पहनना है, उसके बाहर आप जो मानना है मानते रहिए, ये रूल है, रूल तो मानना पड़ेगा बॉस। अच्छा, कुरान में, कुरान शरीफ में हिजाब को और पर्दे को लेकर क्या कहा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं तो मैं हिंदू लेकिन जानता हूं थोड़ा बहुत। कुरान में ना कुछ चीजें बताई गई जो ये फर्ज है, मतलब आपको करना ही करना है, ये बाउंडेशन है, करना ही करना है। और कुछ चीजें हैं जो वाजिब हैं कि मतलब आप कर सकते हैं, मतलब स्ट्रांगली एडवाइस है कि आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं बोलूंगा, ये ज्ञान मुझे हमारे एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं यहाँ पे, भारत के बड़े नामी वकील हैं रिजवान अहमद, उन्होंने बताया। कुरान शरीफ कंठस्थ है उन्हें, कुरान शरीफ को बहुत हदीस सब पढ़ा हुआ उन्होंने, तो वो क्या कह रहे हैं इस बारे में वो जरा सुन लेते हैं, फिर आते हैं वापस। 5 तरह के इंजंक्शंस हैं, हिदायत हैं, ठीक, इस्लामिक लिटरेचर में। पहली है फर्ज, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक, और ईमान कि अल्लाह एक है। दूसरा है वाजिब। वाजिब वो चीजें हैं जो फर्ज नहीं हैं पर कहा गया है कि करो, माने कोट अनकोट मैंडेटरी नहीं है पर स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि करो, जैसे दाढ़ी रखना वाजिब है, नमाज पढ़ना फर्ज है पर वजू करना वाजिब है, आप पर वाजिब है, सर ढकना, टोपी पहनना वाजिब है। सो वाजिब आर थिंग्स विच आर वेरी क्लोज टू मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम इस्लामिक लिटरेचर, बट वो फर्ज नहीं है। तो अगर हम इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से देखें तो ये हिजाब पहनना, शक्ल छुपाना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, फिर से बता रहा हूं, हिजाब पहनना और ये या तो ये वाजिब की कैटेगरी में आता है, फर्ज में नहीं आता है, और या ये इस हिसाब से आता है कि चाहे आप इसको जायज मान लें पहनने को, चाहे ना पहनने को भी आप जायज मान लें। जहां पर एक प्रोटोकॉल है, एक ड्रेस है, वहां पर आप हिजाब पहनने वाले को मना कर सकते हैं। अब ये आर्गुमेंट अलग है, जब इतने दिन से पहन रहे थे तो अब क्यों मना किया, ये कोई रीजन नहीं है। तो अगर स्कूल की ड्रेस है और उसमें जाहिर सी बात है हिजाब नहीं आता है, तो आप हिजाब की जिद नहीं कर सकते, ये खामखा की दादागिरी है। तो ये जी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुरान आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये बात पता होगी, तो ये बात भी बताइए। अच्छा, अब आते हैं कि जो पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है, देखिए बेसिकली हमारा मसला है, हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र की ये खूबी है कि वो लड़की अल्लाहू अकबर बोला उसने, दूसरे सामने से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और बिल्कुल सबका अपना हक है भाई, अपने अपने हक का पालन किया सबने। अब ये बताइए कि मैं जो आपको बताने वाला था कि क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई लड़की खुलेआम जय श्री राम का नारा अगर लगाती हुई आएगी तो क्या होगा? जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, अनीक नाजी हैं और एक और पत्रकार हैं फखर यूसुफजई, वो दोनों क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए और अपने गिरेबा में झांकिए। अपने गिरेबा में झांके बगैर ना हम पर सवाल मत उठाइए, अपने गिरेबा में झांकिए, पहले सुनिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एज ए मुस्लिम, क्या करीमा बलोच, गुलाल इस्माइल, इस तरह की, और आसमा जहांगीर साहिबा जी, मतलब अभी हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी खवातीन वो भी हैं, अगर वो कोई आवाज उठाती है तो उनको गद्दार कहा जाता है। अगर हमने सोचा या हम ये सोच सकते हैं कि अगर यही वाली सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर होता और वहां की पार्किंग से कोई हिंदू लड़की निकलती और जय श्री राम के नारे लगाती, तो क्या वो जिंदा बचती? क्या हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म
माइंडसेट है, क्या वो जिंदा छोड़ते उसको और वो नारा लगाने देते? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता। एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि एक अकेली लड़की वहां पे थी और 100-150 बंदा खड़ा है वहां पे, उसने नारे भी लगाए। एक चीज तो ये है कि किसी ने इस लड़की को टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। क्या यही आवाज हम यहाँ की माइनॉरिटी जो है उसको हम आवाज लगाने देते हैं या उनकी आवाज हम दबाते हैं? ठीक है। दूसरी बात फिर यह है कि अपने मजहब का नारा लगाना, ऐसी मतलब मेजॉरिटी आपके सामने खड़ी है, क्या ये मतलब आसान काम है इस तरह करना? और क्यों ये मुमकिन हुआ? क्योंकि ये चीज भी तो उस सोसाइटी ने इस लड़की को सिखाई है, ये पावर भी तो उस सोसाइटी ने इस लड़की को दी है। दूसरे की तो हमें वो बड़ी जल्दी नजर आती है कमजोरी, तो जाहिर है कि हम कि भारत में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे यहाँ से खबरें जाती होंगी कि सिंध में एक 13 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है हिंदू, जिसको उठा लिया गया है और उसकी माँ को और उसके बाप को सिर्फ ये बताया गया कि वो तो मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है, और माँ जो है वो अगले दिन बेटी को देखने आई है, रो रही है, पीट रही है, वो कह रही है कि मुझे देखने तो दो, मुझे देखने तो दो, मुझे उसकी शक्ल तो देखने दो। नहीं देखने दी गई, नहीं देखने दी गई, मुलाजमों से उठा के माँ को बाहर। और ये वाकयात तकरीबन ये कॉमन है, मैं इसकी कोई एवरेज नहीं निकालता, लेकिन कॉमन है कि खबरें आती हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी की वो लड़कियां उठाई और उसके बाद उनके माँ बाप को सिर्फ ये पता होता है कि वो घर से स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, उसके बाद सिर्फ ये इत्ला आ जाती है कि उसकी शादी हो गई है और वो उसको मुसलमान कर दिया गया। तो जब ये वाली खबरें भारत में लोग सुनते होंगे या बाकी दुनिया में लोग सुनते होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? यानी हमें अगर यहाँ बैठ के ये अजीब लगता है कि हिजाब में लड़की जा रही है, उसके साथ ये किया गया, तो उनको कैसा लगता होगा कि हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में एक लड़की गायब ही हो गई है और पता ये चला कि माँ को मिलने भी नहीं दिया इसलिए कि उसे मुसलमान कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ वो जो माइनॉरिटीज़, हमारी जो हिंदू जो बच्ची अगवा होती है, जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, शादी की जाती है, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी पे को अख्तियार ही नहीं है, उसको क्या हम में ये हिम्मत है कि हमारा मीडिया ऐसी किसी जो अगवा हुई हुई हिंदू लड़की है या मुसलमान हुई हुई है उसको जाके बाद में पता तो करे उसका हाल क्या है? हमारे जो जर्नलिस्ट हैं क्या वो ऐसी माओं के पास जाते हैं कभी उनको इंटरव्यू करने के लिए कि तुम्हारी बेटी अगवा हो गई है, उसको मुसलमान कर दिया गया, तुम्हारे क्या जज्बात हैं? हमारे यहाँ कभी यानी किसी की हिम्मत नहीं। तो हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जाहिर है को मुसलमान अगर नहीं होगा ना सदर बन सकता ना वज़ीर आज़म बन सकता। सुन लिया? तो आपको अपने देश में आप अल्पसंख्यकों के साथ जो करते हो ना, वो भारत में नहीं हो सकता। आपने देखा बेखौफ थी लड़की मुस्कान, उसका राइट है भाई, और कोई नहीं गया उसको बोलने, आप बोलिए, हाँ, लेकिन जवाब दिया गया। हम बातों से जवाब देते हैं, मारकाट नहीं मची। लोकतांत्रिक देश है ना भाई, हर किसी को अपने बोलने का अधिकार है। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, सब अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, और इस देश में जो कुछ जिसको बनना हो संविधान से चलती हैं चीजें। आपके देश के संविधान की तरह नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं, कितनी बार चैलेंज कर चुका हूं कि कोई पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल ये जाके कहे कि क्या हमारे संविधान में बदलाव करने की जरूरत है कि एक गैर मुस्लिम आदमी देश का पीएम या महिला देश का पीएम या देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कोई नहीं करेगा ये वीडियो। चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज, और कर भी दे तो उसका जवाब देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या इस देश के मुसलमान जो हैं वो आवाज नहीं उठा रहे? आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, और जो लोग ये जो महिलाएं कह रही, जो भी लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाता, अगर दबाया जाता ना तो मुसलमान आज इतने उन्नति विकास के रास्ते पर नहीं होते। हमारे देश का मुसलमान बहुत ज्यादा समझदार है। और आप जो कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम उम्मा का मामला है, मैं आपको ओवैसी साहब का एक छोटा सा टुकड़ा सुना देता हूं, वो आप लोगों को आईना दिखाने के लिए ना काफी है। सुन लीजिए। कहना चाहेंगे कि मलाला कोई हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई
गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। सुन लिया? तो इसलिए टांग अड़ाना बंद करिए। यहां पे लोग हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और इस पूरे विवाद को समझाने के लिए। अच्छा, मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। कोर्ट जो फैसला देगी वो सबको मान्य होगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया बाबरी मस्जिद पे तो पूरे देश ने माना, उसमें इस देश के 35 करोड़ मुसलमान भी शामिल हैं। तो ये बाबरी मस्जिद जैसा कोई मामला तो है नहीं कि सैकड़ों साल से चला आ रहा है विवाद। और हमने कानून के सहारे हर विवाद का फैसला किया है। हमारे देश में कानून का राज है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सियालकोट में वो श्रीलंका के आदमी की लिंचिंग कर दी जाती है ईश निंदा के आरोप में, बाल्सफेमी के आरोप में। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इतना बड़ा देश है यार हमारा। आपके पास तो 25 करोड़, हम 140 करोड़ है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहेंगी, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आपके यहां तो 22-25 करोड़ में भी हालत खराब है। सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है ना। अभी अनीक नाजी साहब ने कहा ना, तो शर्म कर लीजिए इस मामले में। और मुझे तो बड़ी हंसी आई कि इस वीडियो में इतने लोग ज्ञान दे रहे थे हिजाब पे, और बमुश्किल लोग मुझे हिजाब पहने हुए देखे। तो पहले अपने आप को सुधारिए, अपने गिरेबा में झांकिए। रोज बरोज नए जो है ना वो माइलस्टोन्स दुनिया अचीव कर रही है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं वो बता रहे हैं, और चीज़ें साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है दुनिया के नक्शे पे जहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हज़ारा यूनिवर्सिटी, जिसने रिसेंटली एक कंसर्न ये शो किया है कि स्टूडेंट्स किस किस्म के कपड़े यहाँ पहन कर आएंगे, और लड़कों ने पैंट कौन सी पहननी है, टोपी का रंग क्या होगा, और जो बुर्का है उसके ऊपर क्या बना होना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए। अगर ये बच्चे ये ड्रेस कोड फॉलो कर लेना, ये वाली चप्पल, ये टोपी, ये बुर्के का रंग, ये स्कार्फ का रंग, और लड़के ये पैंट और शलवार कमीज़, अगर ये सारा कुछ वो पहन कर आ जाएँ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द इतने नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान को मिलेंगे जितना MIT के अंदर नहीं मिले अभी तक, या फिर शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिले अभी तक। वो हो जाएगा, और ये मुमकिन है बिल्कुल। क्योंकि अगर यही हमारी सोच रही तो फिर लिटरेचर हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर फिज़िक्स हो, एस्ट्रोफिज़िक्स और चीज़ें हों, इन सब में वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरी दुनिया पे काबिज़ हो जाएंगे और उनको दिखा देंगे कि ये तरीका है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस ये होती है, एनलाइटनमेंट ये होती है। और जो 17वीं सदी में या 16वीं सदी में जो वो लोग सीख रहे थे ना, हम उनको जो है ना वो बहुत जल्दी सरपास करके पीछे छोड़ देंगे हर चीज़ के अंदर। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि स्पिरिट यही होनी चाहिए, और तमाम मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेशन लेनी चाहिए हज़ारा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अब इस पूरे मामले पे मेरी राय क्या कहती है हिजाब पे? देखिए, मामला कोर्ट में जो भी आएगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल, और ये सिर्फ हिजाब के लिए नहीं है, ये हर कम्युनिटी के लिए है। जो उनकी धार्मिक ड्रेसेस हैं, जिस तरह की ड्रेसेस है, वो हर उस कम्युनिटी के लिए मैं कहूंगा। किसी भी संस्थान में जहां पे यूनिफॉर्म लागू है, वहां पर हिजाब हो, भगवा चोला हो, या क्रिश्चियन वाली ड्रेस हो, कोई ऐसी चीज हो, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में वो आप नहीं जा सकते, और आपको नियम मानना पड़ेगा। भाई, देश का कानून है, देश के कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी, और उसके बाहर आप स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं है इस देश में। यह है हमारा भारत, और यही मेरी भी सोच है। आप बाहर कुछ भी पहनिए, आप जो मन का। आप आज तक कभी किसी ने देखा है कि भाई आम आदमी चलते हुए कहे कि आपने हिजाब क्यों पहन रखा है, आपने बुर्का क्यों पहन रखा है? कभी कोई नहीं बोलता यार। अपने अपने राइट्स हैं, अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार स्कूल कॉलेजों पर लागू नहीं होते। वहां पर यूनिफॉर्म एक सोच के तहत बनाई गई है, लागू की गई है, क्योंकि वहां पे भेदभाव नहीं रखना है। चाहे वो जाति के नाम पे भेदभाव हो, धर्म के नाम पे भेदभाव हो, अमीर गरीब के नाम पे भेदभाव हो, स्टेटस के नाम पे भेदभाव हो, बच्चों के माइंड्स में ये चीजें नहीं डाली जा सकती, और तभी हमारा देश ग्रो कर रहा है। आप इस बात को समझिए। तो यही राय मेरी भी है। स्कूल कॉलेज में जहां पे यूनिफॉर्म का कानून है, वहां पर उस कानून को मानिए, वहां पर जबरदस्ती मत कीजिए, वो किसी भी कम्युनिटी का हो।
स्कूल कॉलेज से बाहर जहां पे यूनिफॉर्म नहीं कोई कानून है, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई इशू नहीं। और एक भाई साहब कहते रहे कि सिख की पगड़ी और ये जैसे वो हैं, नहीं, सिख की पगड़ी में और बुरके और हिजाब में फर्क है। सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं वो उनके कोर वैल्यूज में, जैसे आपके कुरान शरीफ में लिखा है ना कि ये फर्ज है, ये करना ही करना है, इसमें कोई आनाकानी नहीं है, फर्ज है वो, वैसे ही सिख के लिए पगड़ी पहनना फर्ज है। कोर वैल्यूज हैं सिख रिलीजन के, वो आप नहीं हटा सकते, आप नहीं हटा सकते। तो ये जो अगर कोई कंपेयर कर रहा है ना कि भाई सिख की पगड़ी भी कल को हटवा देंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोर मुद्दा है ना भाई, फर्ज है वो, जो आपके कुरान शरीफ में लिखा है, फर्ज, जिसको करना हर इस्लामी, हर मुसलमान की मतलब क्या कहें जरूरत है, वो उसको उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। वैसे ही सिख के लिए है कि वो पगड़ी पहनेगा ही पहनेगा। तो इसको कंपेयर मत कीजिए, हिजाब को पगड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। हिजाब फर्ज नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा है ये, वो वाजिब है। तो दोस्तों मुझे लग रहा होगा कि आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि क्या होना चाहिए, और भारत ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, कोई वो नहीं है। और आप लोग प्लीज, पाकिस्तान के लोग, अड़ंगा डालना बंद करें, और जो 2 चीजें मैंने कही हैं आप वो करके दिखाइए। ठीक है, जल्दी मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद।